Hello friends, welcome and welcome back to my channel Veda of IU. Today we are discuss about the statistic topic that is parametric test. There are very famous tests which are important for PG point of view or in your MD and MS first year exam. तो पहला पैरामेट्रिक हम पढ़ेंगे टी टेस्ट जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो टी टेस्ट में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो कैसे पढ़नी है। टी टेस्ट पैरामेट्रिक होता है, ये हमने बता ही दिया है आपको। देन ये कब लगता है, इसकी कंडीशन क्या होती है। जब जो सैम्पल साइज़ है वो 30 से कम हो तो ये टी टेस्ट लगता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके जो टाइप्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। कंडीशंस क्या होती हैं अप्लाई करने की, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। लेस देन 30 होना चाहिए सैम्पल साइज, मतलब कि स्मॉल कहा है इन्होंने, ठीक है। देन वेरिएंस क्या होना चाहिए, अननोन होना चाहिए, ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन भी अननोन होना चाहिए, मतलब ये आपको निकालने पड़ेंगे मैनुअली। देन इसमें जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ओके। देन इसमें जो टाइप्स हैं वो देख लीजिए। वन सैम्पल टी टेस्ट होगा, मतलब सिंपल होगा, एक जैसे 2, 3, 4 ऐसे करके कोई वैल्यू रहेंगी, ठीक है। ग्रुप में नहीं होगा वो, तो वो कहलाएगा वन सैम्पल टी टेस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें सारे ही सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है इक्वली। देन सेकंड क्या है, पेयर्ड सैम्पल टेस्ट, ठीक है। पेयर्ड मतलब कि डबल होगा, ओके। विद इन सब्जेक्ट क्या होता है, मतलब कि जैसे पेशेंट ए दे रखा है तो इसी के दो ट्रीटमेंट दे रखे होंगे, जैसे बिफोर एंड आफ्टर, ओके। बिफोर एंड आफ्टर करके इसमें ट्रीटमेंट दे रखा होगा कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसका टी टेस्ट निकालिए, तो ऐसे लिखा होगा। देन नेक्स्ट क्या है इसमें, ये कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है ना पेयर्ड का। इज़ देयर अ डिफरेंस इन द बॉडी वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल बिफोर एंड आफ्टर स्पेशल डाइट। तो ये बिफोर एंड आफ्टर लिखा है, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, तो आप पहचान जाएंगे ये पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट है, ओके। जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, कंपेयर्स टू मेजरमेंट टेकन फ्रॉम द सेम सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने कहा कि पेशेंट ए का इन्होंने बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट कहा है, तो सेम सब्जेक्ट है ना, डिफरेंट टाइम पॉइंट्स तो डिफरेंट ही होगा। बिफोर ट्रीटमेंट पहले का होगा, आफ्टर ट्रीटमेंट डिफरेंट टाइम पर होगा, तो ऐसे आप पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट पहचान सकते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल क्या होता है, इसमें दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे या ग्रुप होंगे, जैसा आप समझ सकते हैं। देन इंडिपेंडेंट है इसमें, मतलब कि दो ग्रुप होंगे, जैसे कि इसमें हमने ये ट्रीटमेंट दिया है, इसमें बी ट्रीटमेंट दिया है, पेशेंट वन ये है, पेशेंट वन ये है, मतलब ये अलग अलग पेशेंट है, ऐसा आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर द मीन वेट ऑफ पीपल फ्रॉम टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट द सेम, ठीक है। तो ऐसा लिखा गया है, ये एग्जाम्पल दे रखेंगे कि क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा। यहाँ पर ये आप समझ सकते हैं कि इनके सिनोनिम है, इक्वल वेरिएंस टी टेस्ट, पूल टी टेस्ट, अनइक्वल वेरिएंस टी टेस्ट, ऐसे भी आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूले, फॉर्मूले कौन से लगेंगे, तो वो यहाँ पर दे रखे हैं। टी टेस्ट के लिए ये है मीन ऑफ डिफरेंस, मीन ऑफ डिफरेंस निकालना होगा आपको अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस, उसी डिफरेंस का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। पहले आप वेरिएंस निकालेंगे, उसके बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, ओके। तो ये फॉर्मूला है इसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं डी बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन, ये इसका फॉर्मूला है। एन मतलब क्या है, सैम्पल साइज जो कि 30 से कम होगा। देन नेक्स्ट इसमें देखना है आपको, डी बार मैंने बता दिया है, मीन ऑफ डिफरेंस होगा बिटवीन पेयर्ड ऑब्जर्वेशन फॉर ईच सब्जेक्ट, कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन टू रिलेटेड मेजरमेंट। जैसे कि बिफोर एंड आफ्टर दे रखा है, उसका मीन आपको मतलब डिफरेंस निकालना होगा। जैसे यहाँ 2 दे रखा है बिफोर में और आफ्टर में दे रखा है 3, तो 2 माइनस 3 ऐसे आपको करना होगा, तो वो मीन डिफरेंस हो जाएगा। देन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस निकालना है, ठीक है, वही पेयर्ड ऑब्जर्वेशन का जो होगा। ये आपको क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा।
तो मैं आपको क्वेश्चंस पर ही ले जाती हूँ। पहले ये आप देख लीजिए, वो पेयर्ड के लिए बताया है मैंने, ये इंडिपेंडेंट के लिए बताया है। मतलब कि ये हमने ट्रीटमेंट ए दिया है, ये ट्रीटमेंट बी दिया है, ठीक है। पेशेंट वन यहाँ पर है, पेशेंट वन यहाँ पर है, तो ये अलग अलग पेशेंट हैं, तो वो इंडिपेंडेंट में आता है, ठीक है। इसमें फॉर्मूला क्या है, x1 बार माइनस x2 बार, मतलब कि ये क्या है, मीन है फर्स्ट सैंपल का, ये सेकंड सैंपल का, अपॉन अंडर रूट s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n2। तो ये इसका फॉर्मूला है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो वेरिएंस होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो पहले आपको वेरिएंस ही निकालना होगा, उसके बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देंगे, ओके। जैसे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कहा है, तो आप यही वैल्यू रख सकते हैं। उससे क्या होगा, जब आप अंडर रूट वेरिएंस रखेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर में, तो आपको ये ईजी रहेगा। इसमें क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगी। और n1 n2 क्या है यहाँ पर, वो सैंपल साइज है जो कि 30 से कम होगा, ओके। टी स्टैटिस्टिक जो हम निकालेंगे कि क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करते हैं, वो मैं आपको समझा दूंगी कैसे करते हैं। अब यहाँ पे वेरिएंट्स क्या होते हैं टी टेस्ट के, टू टेल्ड, वन टेल्ड, राइट टेल्ड, ये इसके वेरिएंट हैं। तो टू टेल्ड में क्या आते हैं, मेनली क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा कि इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट और नॉट, ये वर्ड ज़रूर होगा उसमें, डिफरेंट है कि नहीं, ये वर्ड जहाँ पे दिख जाए वो टू टेल्ड होता है, ठीक है। और वन टेल्ड टी टेस्ट कैसे होता है, वन टेल्ड में क्या होगा, उसमें लिखा रहेगा ग्रेटर देन, ओके, सॉरी लेस देन रहेगा, तो वो क्या होगा, वन टेल्ड में लेस देन और ग्रेटर देन दोनों होंगे। तो हम ये अलग अलग पढ़ेंगे कि राइट टेल्ड और लेफ्ट टेल्ड इसके टाइप्स होते हैं। तो राइट टेल्ड में क्या होगा, उसमें ग्रेटर देन 30% ऐसा कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो समझ जाइएगा कि वो राइट टेल्ड है, ओके। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है मोर देन 30%, मोर देन 60%, मोर देन ज़रूर होगा उसमें, तो आप पहचान जाना कि ये राइट टेल्ड है। लेफ्ट टेल में क्या होगा, लेस देन, जैसा कि क्वेश्चन में देखा लेस देन 30% क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो वो लेफ्ट टेल्ड होगा, ओके। अगर डिफरेंस होगा तो वो टू टेल्ड होगा, दिस इज़ द डिफरेंस। अब जब हम अप्लाई करेंगे टी टेस्ट तो कैसे करेंगे, पहले आपको एजम्पशन चेक करना होगा कि उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, वेरिएंस अननोन है, नॉर्मेलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एन क्या है आपका, लेस देन 30 है, ओके। ये हो गया आपका अप्लाई करने का एजम्पशन। देन सेकंड स्टेप क्या होगा, नल हाइपोथेसिस आपको बनानी होगी। नल हाइपोथेसिस में ये जो दे रखी है, ये किसके लिए दे रखी है, ये टू टेल्ड के लिए दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, टू टेल्ड के लिए दे रखी है। क्या दे रखी है, एच नॉट, एच नॉट में क्या कहते हैं हम कि वो इक्वल नहीं है, ठीक है, हमें रिजेक्ट करना होता है इसमें नल हाइपोथेसिस। तो हमेशा नो जो आएगा वो किस में आएगा, मतलब कि एज यूजुअल जो होगा नो किस में मिलेगा, नो डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट ये नल हाइपोथेसिस में मिलता है। अल्टरनेटिव में क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप, ओके। ऐसे हमें हाइपोथेसिस बनानी होगी, आपने ये अपने फाइनल ईयर में भी पढ़ा होगा, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। जो सिग्निफिकेंट लेवल है, अल्फ़ा वैल्यू कहते हैं इसे, इसे हमें कॉमनली 0.05 ही लेना होता है, ये याद करने वाली चीज़ है, इसे याद रखिएगा। देन टी टेस्ट कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद पेयर्ड है तो ये वाला लग जाएगा, जिसके लिए हमने क्या करा था, डी बार स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन, ठीक है। और इंडिपेंडेंट के लिए ये वाला लग जाएगा। उसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना होगा। इंडिपेंडेंट है तो डी एफ n1 प्लस n2 माइनस 2 हो जाएगा, ओके। एन क्या है यहाँ पे, सैंपल साइज है जो कि 30 से कम होगा। पेयर्ड सैंपल क्या कैसे निकालेंगे, पेयर्ड सैंपल है तो डी एफ क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, सिंपल है। फिर हमें कंपेयर करना होगा टेस्ट स्टैटिस्टिक, जो हमारा आंसर आएगा उसे क्रिटिकल वैल्यू से हमें कंपेयर करना होता है, ये मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगी। उसके बाद आपको क्या करना होता है, इसमें रिजल्ट आता है, जैसे अगर क्रिटिकल वैल्यू मतलब जो आपने निकाला है, जैसे टी कैलकुलेटेड, ठीक है, वो ज़्यादा आ रही है टी टेबुलेटेड से, जो गिवन रहेगा, ओके। अगर ये ज़्यादा आएगी तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस,
ओके। और अगर ये वैल्यू क्या रहेगी आपकी, मोर लेस देन रहेगी, तो क्या होगा, ये फेल टू रिजेक्ट लिखना है, एक्सेप्ट नहीं लिखना है, फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ऐसा आपको लिखना होगा। तो आपको H1 रिजल्ट आ जाएगा उसमें, फेल मतलब फेल टू रिजेक्ट मतलब एक्सेप्ट कर लिया हमने नल हाइपोथेसिस को, तो हाइपोथेसिस क्या बन जाएगी, अगर हम ऊपर से देखते हैं तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप। अगर ये क्या होता मोर देन होता तो रिजेक्ट कर देते हम नल हाइपोथेसिस, तो क्या बनती अल्टरनेटिव बन जाती, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप। तो ऐसे इसमें आपको क्वेश्चन करने होंगे। अब हम टी टेस्ट के क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो पेयर्ड सैंपल के लिए है, ठीक है। इसमें पेयर्ड रहेंगे, बिफोर एंड आफ्टर टेस्ट रहेगा। स्कूल टीचर ने इफ़ेक्टिवनेस जानने के लिए ये क्वेश्चन किया है कि जो मैं नया मेथड पढ़ा रही हूँ उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हो। तो पहले टेस्ट लिया, फिर इम्प्रूवमेंट मेथड करा, फिर सेकंड टेस्ट लिया। तो इसमें 4 स्टूडेंट्स होते हैं, उसके कितने सब्जेक्ट्स हैं, 4 हैं, जो कि n की वैल्यू हो जाएगी। तो बिफोर एंड आफ्टर जहाँ पर आ जाता है तो क्वेश्चन टी टेस्ट का हो जाता है ये। देखिए यहाँ पे ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है ना वेरिएंस दे रखा है। एन की वैल्यू 30 से कम है तो क्या लग जाएगा, टी टेस्ट लग जाएगा, पेयर टेस्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। नल और अल्टरनेटिव आपको निकालनी आनी चाहिए। नल में क्या होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो नो डिफरेंस इन परफॉर्मेंस बिटवीन टू टेस्ट। और अल्टरनेटिव में डिफरेंस होता है, ठीक है। देन वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं, म्यू नॉट इज नॉट इक्वल्स टू, और म्यू इज इक्वल्स टू अल्टरनेटिव में आ जाएगा। अल्फ़ा वैल्यू क्या होगी 0.05, यहाँ पर पी वैल्यू लिखा, सही कर लीजिएगा, ये आपको याद करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ओके, देन आपको कैलकुलेट करना है टेस्ट स्टैटिस्टिक। जो यहाँ पे ये दे रखे हैं 2 में से -1 कर दीजिए, जो इसमें वैल्यूज़ हैं 8-4, 7-6, 8-8, 9-6। ओके, तो आप वैल्यूज़ लिखेंगे 4, 1, 0, 3। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डी बार निकालना है, ठीक है। पहले तो डिफरेंस निकालेंगे, फिर इन डिफरेंस का भी मीन निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है 4103, ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें क्या करना है, मीन का डिफरेंस निकालना है, उसके बाद वेरिएंस का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। मीन का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो ये वैल्यूज़ आई हैं 4103, इनको सम करेंगे अपॉन नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है। तो वो कितना है, 4 है, तो कैसे लिखना है आपको, 4 + 1 + 0 + 3 अपॉन 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका मीन डिफरेंस, जिसे हम डी बोल रहे हैं। फॉर्मूला क्या था, डी बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन √n। तो उसके लिए हमें डी बार चाहिए, तो वही हम निकाल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8/4 दैट इज़ 2। तो ये क्या हुआ, डिफरेंस का मीन हुआ। अब ये हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हमें वेरिएंस का डिफरेंस मतलब डिफरेंस का वेरिएंस निकालना है। ये 2 की ज़रूरत हमें पड़ेगी, जो डिफरेंस आया है उसमें से -2 हमें करना है। जैसे 4 है, ठीक है, तो 4 - 2 का स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है वेरिएंस का, x माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन n-1, ठीक है। अभी हम लिखेंगे फॉर्मूला, तो ये करिए 4 - 2, 2 क्या है आपका मेन डिफरेंस है, 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसे अपॉन में क्या करेंगे, n-1, n क्या था 4 था, तो 4 - 1 हम नीचे लिखेंगे। ओके, आपको इसमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है जो हमने अभी बताया है। क्या होता है, x माइनस म्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन n-1। ये आपको याद रखना है कि वेरिएंस क्या होता है, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर इसका सिंबल होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्म सिंबल होता है सिग्मा। ओके,
तो देखिए यहाँ पे क्या है 10/3 दैट इज़ 3.33। तो ये आया आपका वेरिएंस। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट वेरिएंस। तो वही हमने लिखा है, वो क्या हो जाएगा फिर, अंडर रूट 3.33। तो ये हमने लिख दिया है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है 1.82। ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है, सब कुछ हमने निकाल लिया है, बस आपको फॉर्मूले में रखना है। ठीक है। डी बार हम निकाल चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल चुके हैं, एन आपको पता है 4 होता है, जो कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, डी बार कितना था हमारा 2 था, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 1.82 अपॉन, और एन क्या है हमारा 4। तो वही वैल्यूज़ हमने रख दी हैं, अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है। ओके। जो कि क्या आया 2.19। अब इसे हमें क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है क्रिटिकल वैल्यू से, जो कि आपको गिवन होगा एग्जाम में। ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आया है, क्योंकि ये क्या है पेयर्ड है, पेयर्ड के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो वो n-1 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपका पेयर्ड है तो 4 - 1 3 होता है, ऐसे निकला है। ठीक है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या होगा 3.182, ये आपको टेबल से पता चलता है। ठीक है। आप इसे सिर्फ याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पेयर्ड के लिए ये फॉर्मूला है, पेयर टी टेस्ट। ओके। बस इसमें फिर आपको देखना है ये क्या है, जो हमारी वैल्यू आ रही है वो लेस आ रही है क्रिटिकल वैल्यू से, तो क्या हो जाएगा, इस फेल टू रिजेक्ट, मतलब कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है। देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ हम दिखा रहे हैं, कैसे देखनी है आपको। पेयर्ड है हमारा और टू टेल्ड है। ओके। टू टेल्ड आपको देखना है, और इसमें आपको 0.05 देखना है। ठीक है। तो ऐसे आपको वैल्यूज़ देखनी है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो बस आपको वैल्यूज़ वैसे दी रहेंगे, टेबल नहीं देंगे, वो गिवन वैल्यू रहेगी, उससे आपको कंपेयर करना है कि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है या कम है। ठीक है। इस केस में आपकी क्या आ रही है, कम आ रही है, मतलब कि इज़ वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है। मतलब कि हमने रिजेक्ट नहीं की है, वही बात इन्होंने यहाँ लिख दी है, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया, हमें एक्सेप्ट नहीं लिखना है, वी फेल टू रिजेक्ट लिखना है। तो वैल्यू हमको पता चल गई है, फेल टू रिजेक्ट ही आपको लिखना है, एक्सेप्ट नहीं लिखना है। मतलब कि हमने कर तो लिया है एक्सेप्ट, लेकिन वी फेल टू रिजेक्ट, कि हम उसे फेल नहीं कर पा रहे, मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया है, तो नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो गई। तो देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन बिटवीन टू टेस्ट। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया है, पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड कैसे पता चला, क्योंकि ए की वैल्यूज़ दे रखी हैं। ठीक है। 5 स्टूडेंट हैं, उसके स्कोर दे रखे हैं, तो एन क्या हुआ आपका 5 हुआ है। ठीक। तो आपको क्या दे रखा है कि टीचर वांट्स टू टेस्ट वेदर द एवरेज स्कोर इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 10। तो इज़ नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंट, मतलब कि इस 10 अगर आएगा तो वो आएगा आपका नल हाइपोथेसिस में, और इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट वो आ जाएगा आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। आपको हाइपोथेसिस लिखनी आनी चाहिए। एन हम बता ही चुके हैं 5 है, क्योंकि ये सैम्पल साइज 30 से कम है, तो टी टेस्ट यहाँ पर लग जाएगा। ओके। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, हमने क्लेम करा है कि एवरेज स्कोर कितना है 10 है, तो इज़ 10 है तो नल हाइपोथेसिस हो जाएगी, वो इज़ डिफरेंट फ्रॉम 10 है तो अल्टरनेटिव बन जाएगा। ओके। ये हम बता ही चुके हैं, वेरिएंस दे नहीं रखा, अननोन है, स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, तभी जाकर टी टेस्ट लगता है। ठीक है। ये अप्लाई होना चाहिए। ठीक है। सारे वैल्यूज़ होनी चाहिए ऐसे, तभी जाकर टेस्ट
टी टेस्ट लगता है, ठीक है। तो मतलब अननोन है तो हमें निकालने होंगे, ये फाइंड आउट करने होंगे। नल हाइपोथेसिस हमने बता ही दी है क्या होती है। मीन स्कोर इज 10 क्वेश्चन में दे रखा है और इज डिफरेंट फ्रॉम 10 अल्टरनेटिव है। सिग्निफिकेंस डिफरेंस क्या है, 0.05 है जो कि अल्फ़ा वैल्यू होता है। अब हमें फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करेंगे आप, मीन का सैंपल निकालेंगे जो कि हमें दे रखा है। कहाँ दे रखा है, ये जो स्कोर दे रखे हैं 9, 8, 10, 12 और 11, इनका आपको प्लस करना है और अपॉन 5 लिखना है, ठीक है। मीन ऐसे निकल जाएगा आपका। तो 9 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 11 अपॉन कितने नंबर है, 5 है। तो ये आप निकाल लीजिएगा। तो ये मीन का फॉर्मूला हो जाएगा जो कि यहाँ पर दे रखा है 50/5 दैट इज़ 10। तो जो 10 है, 10 को क्या करना है, हमें माइनस करना है जो गिवन ऑब्जर्वेशन जो 9, 8, 10, 12, 11 दे रखा है, इसमें से 10 को माइनस करिए, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वेरिएंस निकालना है, एक्स माइनस म्यू। मीन तो आपको निकालना ही होगा, फिर जो आपका ऑब्जर्वेशन है उसमें से आपको मीन को माइनस करना, फिर उसका स्क्वायर निकालना है, क्योंकि हमें वेरिएंस निकालना है तो उसके लिए हमें करना होगा ये। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस होता है, ठीक है। तो आपका ये निकल जाएगा। तो 9 माइनस 10 करेंगे, 8 माइनस 10, 10 माइनस 10, 12 माइनस 10, 11 माइनस 10। तो जो वैल्यूज़ आएंगी वो स्क्वायर कर दीजिएगा उसका। तो स्क्वायर डिफरेंस क्या हो जाएगा, 14041, ठीक है। ये आपको खुद से निकालना होगा, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा ये करना। वही सब यहाँ पे दे रखा है। अब ये स्क्वायर डिफरेंस है, इसका बस आपको क्या करना है, सम करना है, जो कि क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो सम निकल गया स्क्वायर डेविएशन का। ये क्यों निकाला है हमने, क्योंकि हमें फॉर्मूले में चाहिए होता है, ठीक है। तो उसके पहले आपको वेरिएंस निकालना होगा, तब जाके आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। तो वो हम निकाल चुके हैं। तो सम ऑफ कितना आया, 10 आया अपॉन n-1। n कितना था, 5 था, तो 5 माइनस 1 कितना होता है, 4। तो 10/4 आ जाएगा आंसर। जैसा कि हमने बताया यहाँ पे 5 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि ये फॉर्मूला है n-1 वेरिएंस का। तो 2.5 आ चुका है आपका। अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, अंडर रूट 2.5 दैट इज़ 1.58, क्योंकि हमने फॉर्मूला बताया है आपको, अंडर रूट वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ये किसके लिए, ये अनपेयर्ड के लिए है, एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन एस अपॉन अंडर रूट एन। जब आप जेड टेस्ट पढ़ेंगे वहाँ भी आपका वन सैम्पल जेड टेस्ट के लिए यही फॉर्मूला है, बस म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एम नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो म्यू नॉट है वो क्या होता है, पॉपुलेशन मीन जो होता है, और x1 क्या होता है, सैम्पल मीन होता है, ठीक है। ये यहाँ पर हमने गलत लिख दिया, आप इसे सही कर लीजिएगा। जो म्यू नॉट है वो पॉपुलेशन मीन है और एक्स बार जो है वो सैम्पल मीन होता है, ठीक। और एस क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, और अंडर रूट एन, जिसमें एन क्या है आपका सैम्पल साइज है जो कि 30 से कम होगा क्योंकि ये टी टेस्ट है। ओके, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो म्यू नॉट हम बता चुके हैं, पॉपुलेशन मीन है। एक्स क्या होता है, सैम्पल मीन होता है, जो कि 10 गिवन है। जो हमने निकाला है वो 10 आया है और जो दे रखा है वो 10 है, ओके। पॉपुलेशन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 1.58 आ चुका है, और एन क्या है आपका 5 है, सैम्पल साइज, ओके। बस आपको वैल्यू रखनी है, क्योंकि 10 माइनस 10 ज़ीरो हो जाएगा, तो आपको आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़ीरो ही आएगा। अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, इसमें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। जब ज़ीरो ही वैल्यू आनी है तो कैलकुलेट क्यों करना है, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो, जो कि लेस होगी, जो भी क्रिटिकल वैल्यू होगी, ठीक है, वो ज़ीरो से तो ज़्यादा ही होती है। तो लेस देन होगा तो वी फेल टू रिजेक्ट, नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। ये अनपेयर्ड टी टेस्ट था, जिसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, n-1। आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें निकालना होगा टी टेस्ट में, ठीक है।
जब हम इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, N1 प्लस N2 माइनस 2, ठीक है। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट हम पढ़ेंगे अभी आगे, तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा N1 प्लस N2 माइनस 2 होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका निकल चुका है। अब आपको कंपेयर करना है, लेस देन आएगा, ज़ीरो तो ऑब्वियसली लेस होगा क्रिटिकल वैल्यू से, तो बस आपको वी फेल टू रिजेक्ट करना है। एग्ज़ाम में गिवन होगा आपको, ये जो टी टेस्ट टेबल में होगा ना, वो दिया होगा क्रिटिकल वैल्यू, तो सिर्फ आपको कंपेयर करना है कि लेस होगा तो फेल कर देंगे, फेल टू रिजेक्ट मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर मोर होगा तो हम फेल कर देंगे नल हाइपोथेसिस में, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लेंगे। ओके, तो वही रिजल्ट आपको लिखना है, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल मीन एंड द क्लेम पॉपुलेशन मीन। तो ये हो गया हमारा अनपेयर्ड टी टेस्ट का। ओके, अब नेक्स्ट क्या है आपका, ये रिजल्ट आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपका वन सैम्पल टी टेस्ट है, इसमें भी आपको सेम फॉर्मूला लग जाएगा। ओके, आपको इसमें डिफरेंस का पहले तो इनका सम करना है, उसके बाद इसका मीन निकालना है, फिर जो मीन आएगा उसमें से 7 माइनस जो भी मीन आएगा आपका वो करना है आपको, ठीक है। वन सैम्पल टी टेस्ट है ये फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपका लग जाएगा यहाँ पे। देखिए ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं, सेम वही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर में जो होगा वो फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर दे रखा है, ठीक है, तो यह पेयर्ड वाला लग जाएगा जो हमने फर्स्ट उसमें करा था, डी बार वाला। ओके, तो फॉर्मूला लग जाएगा पेयर्ड का, सेम पैटर्न होगा, आप खुद कर सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी आपका सिंपल सिंगल सैम्पल साइज वाला है, ठीक है, अनपेयर्ड रहेगा, ये भी आप कर सकते हैं। मैं आपको इंडिपेंडेंस टी टेस्ट कैसे करते हैं वो बता दूंगी। ओके, ये अनपेयर्ड है, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, इसलिए आपको टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं ये। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है आपका अनपेयर्ड है, कैसे पता चला, क्योंकि इन्होंने अलग अलग ग्रुप ले रखे हैं, एक किशोर गुग्गुल का, एक आपका दूसरा गुग्गुल है ये, ठीक है, तो इन्होंने अलग अलग ट्रीटमेंट दिया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इंडिपेंडेंस हो गया, ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो N1 5 हुआ, N2 5 हुआ, कैसे पहचाना, पेशेंट के नाम नंबर कितना है, ठीक है। फिर देखिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा इसमें, और मीन निकालना होगा इसका, ठीक है, मीन आपको निकालना आती है। ये जो इसमें कंडीशन दे रखे हैं ये आपको हर एक में लिखना है, लेस देन 30 है, वेरिएंस अननोन है, ठीक है, और दोनों इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं, एक में ट्रीटमेंट हो रहा है किशोर गूगल से, एक में हो रहा है अमृत गूगल से, ठीक है, तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। 10 पॉइंट स्केल है इसमें, ठीक है, तो एवरेज जो रिडक्शन बताया है जॉइंट पेन में, स्वेलिंग में, वो 10 स्केल बताया है इसमें, उसी पर होना चाहिए। नल क्या बनेगी, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और अल्टरनेटिव में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। तो एक एक ग्रुप उठा लीजिए, उसका मीन निकालिए, तो यहाँ पर मीन निकाला इन्होंने। ये इसका फॉर्मूला है इंडिपेंडेंस का, जो हमने बताया था, ये आपको लर्न करना है। ओके, x1 क्या है, मीन है, x2 क्या है, मीन है सेकंड ग्रुप का, S1 S2 स्टैंडर्ड डेविएशन, N1 N2 सैम्पल साइज है, N1 N2 रेस्पेक्टिवली है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे ये दे रखा है ग्रुप 1 में 7 8 6 7 8, इनका सम करिए अपॉन 5 करिए, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे इसमें आपको सम करना है इनका अपॉन 5 करना है, ठीक है। तो ये आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ क्या आएंगी, 7.2 पहले की आएगी और 6.8 दूसरे की आएगी। अब जो ये मीन आया है इसमें से माइनस करना है ऑब्जर्वेशन को,
तो ग्रुप 1 का 7.2 आया है, तो 7.2 को माइनस करना है, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन है 7 में से 7.2 माइनस करिए, 8 में से 7.2, फिर उसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब आपको पैटर्न थोड़ा समझ में आ गया है कि ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन तक पहुंचना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कब पहुंचोगे? जब वेरिएंस पता हो। और वेरिएंस कैसे निकालते हैं? तो वेरिएंस के ये स्टेप्स होते हैं, पहले मीन निकाल लो, फिर मीन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से माइनस करो, फिर उसका स्क्वायर निकालो, फिर अपॉन n-1 कर दें, तो ये आपका वेरिएंस निकल जाता है। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। ये स्टेप वाइज चल रहे हैं हम। तो वेरिएंस आ गया आपका 0.7 ग्रुप 1 का, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया? 0.84। आप चाहे तो अंडर रूट में रख सकते हैं, क्योंकि जब आप फॉर्मूला देखेंगे तो वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। जब आप अंडर रूट का स्क्वायर रखेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा वहाँ पर। अब ग्रुप 2 का भी वैसे ही करना है। 6.8 हमारा मीन आया था, ऑब्जर्वेशन मीन। अब 6 माइनस 6.8 ऐसे करके आपको उसका स्क्वायर निकालना है, फिर इन स्क्वायर का सम करना है, ओके। फिर अपॉन n-1, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, आपको स्क्वायर ही करना है, ये आप जब खुद से करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन। n-1 क्यों करा? क्योंकि ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। बस 0.7 वेरिएंस आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? अंडर रूट 0.7। यहाँ पर इन्होंने क्या करा है? इन्होंने वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर दिया। आप सिंपल करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? 0.7 अंडर रूट 0.7 को ही स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर वैल्यूज़ रख रहे हैं। x1 क्या है? 7.2 माइनस 6.8 x2 है, अपॉन अंडर रूट, ठीक है। s1 क्या है आपका? 0.84 है, अपॉन n1 क्या है? 5 है। 0.84 का स्क्वायर कर रहे हैं हम। नहीं तो आप कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे पॉइंट अंडर रूट 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट का स्क्वायर क्या होता है? वो हट जाता है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिर्फ 0.7 ले लीजिए अंडर रूट का। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी? इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट अपने आप हट जाएगा, तो वैल्यू जो बचेगी वो सिर्फ 0.7 बचेगी, ओके। और अपॉन में क्या है? n1 मतलब कि 5 है यहाँ पे। जब आप निकालेंगे तो आपका सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। n1 n2 सेम है, तो इसलिए क्या होगा? 5 कॉमन ले लेंगे हम नीचे, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। 5 हमने कॉमन ले लिया, अब बस 1.4 आपको लेना है। 0.14 लेना, सॉरी, क्योंकि 2 पॉइंट है ना। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? 0.75 अप्रॉक्स आएगी। तो सेम क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। तो टी की वैल्यू क्या है आपकी? 0.75 आई, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम बता चुके हैं। n1 कितना था? 5 था। n2 क्या था? 5 था। -2 करना है, तो वैल्यू क्या आएगी? 8। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया? 8 आ गया है आपका। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से आपको क्रिटिकल वैल्यू पता चल जाएगी, ओके। जो कि क्या होगी? +-2.306। तो 0.75 इज़ लेस देन 2.306। तो क्या मतलब हुआ? कैलकुलेटेड वैल्यू अगर कम आती है क्रिटिकल वैल्यू से तो क्या लिखते हैं हम? वी फेल टू रिजेक्ट। मतलब तो एक्सेप्ट है, लेकिन हम लिखेंगे क्या? वी फेल टू रिजेक्ट। तो रिजल्ट क्या हुआ? देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रिडक्शन ऑफ जॉइंट पेन स्वेलिंग।
ठीक है। ये पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं जिसमें जेड टेस्ट, टी टेस्ट और एनोवा टेस्ट के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको कैसे करना है। जब कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगी आपकी, कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन टैबुलेटेड वैल्यू जो कि आपको गिवन होगी, तो हम क्या कर देंगे, वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को। आपको लिखना क्या होगा, वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ओके, ये आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं कि कैसे आपको पहचानना है। मतलब कि हमको नल हाइपोथेसिस को ही रिजल्ट में लिखना है, ये मतलब है। अब कैलकुलेटेड वैल्यू मोर देन टैबुलेटेड वैल्यू आएगी तो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। यहाँ पे हम ट्रूली रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। तो इसमें आपको रिजल्ट में जो है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको रिजल्ट में लिखनी होगी। ओके, ऐसे आप इसमें पता कर सकते हैं। ये हम बता ही सकते हैं कि फेल टू रिजेक्ट नहीं लिखना, मतलब फेल टू रिजेक्ट लिखना है, ना कि एक्सेप्ट लिखना है आपको। रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस मतलब अल्टरनेटिव को आपको रिजल्ट में लिखना है। जो हम पहले लिखते हैं ना स्टेटमेंट, वही आपको रिजल्ट में लिखना होता है। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप पहले ही हाइपोथेसिस लिख दें। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी उसी पैटर्न में होगा, आप इसे खुद कर सकते हैं क्वेश्चन को। अनपेयर्ड है ये, तो x1 माइनस x2 अपॉन अंडर रूट s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n2। सेम फॉर्मूले से होगा, आप खुद कर सकते हैं इसे। देखिए पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है। वेरिएंस आप निकालिएगा, x माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 से आप इसे निकाल सकते हैं। दोनों में यही फॉर्मूले लगेंगे। इंडिपेंडेंस का फॉर्मूला होता है, इसे याद कर लीजिएगा। आपको कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं बाय कमेंट। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालना आना चाहिए। आपको टी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना है। जो स्टेप्स दे रखे हैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन करने हैं। टू टेल्ड कौन कौन से होते हैं, राइट टेल्ड एंड लेफ्ट टेल्ड। ठीक है, राइट टेल्ड में क्या होता है, ग्रेटर देन अगर होगा वर्ड तो वो राइट टेल्ड है। लेफ्ट टेल्ड में अगर लेस देन वर्ड होगा क्वेश्चन में तो वो लेफ्ट टेल्ड है। आप ऐसे पहचान सकते हैं। यहाँ पे टेबल दे रखी है, ये आपको या तो दे रखी होगी या फिर आपको गिवन वैल्यू होगी। ओके, इसमें घबराना नहीं है आपको। वन टेल्ड राइट और लेफ्ट टेल्ड को कहते हैं। टू टेल्ड जिसमें सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, वो वैल्यूज़ आती हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे सिनेरियोज दे रखे हैं आपको। ये आपका सिंगल सैंपल है, ये अनपेयर्ड है, सॉरी, ठीक है, अनपेयर्ड है वो क्योंकि सिंगल वैल्यूज़ हैं। तो x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट n वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। यहाँ पर पीरियड वाला लगेगा जो हमने अभी पढ़ा है, डी बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट n। ये इंडिपेंडेंस वाला है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइम पर दे रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। ये इंडिपेंडेंस वाला है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका पेयर्ड फॉर्मूला है, ये आपका अनपेयर्ड है, इंडिपेंडेंस है, n1 प्लस n2 माइनस 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालना आना चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर वाला मतलब पेयर्ड है, ठीक है। तो आपको ऐसे पहचान में आना चाहिए क्वेश्चन। n की वैल्यू 30 से कम है तो ये टी टेस्ट के लिए वैलिड है। तो ये था हमारा टी टेस्ट जो हम अपने वीडियो में पढ़ा चुके हैं। थैंक यू।